हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अकाउंट्स के पेपर में आप 4 नंबर से लेके 8 नंबर तक कैसे पा सकते हो। मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आउट ऑफ 100, मैं बात कर रहा हूँ आउट ऑफ 4 और 8 मार्क्स। जो आपकी थ्योरी आती है, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी है, आप सबको पता है, रिसेंट की 3 क्लासेस में आपने वही कवर किया है। लाइक ट्रू फॉल्स की बात कर रहा हूँ जो 12 मार्क्स का था। उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है विच इज़ फॉर 4 मार्क्स, वो कैसे आपने कवर करना है। और अगर थर्ड क्वेश्चन में आपका 5 या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो अक्सर करके आ जाता है थ्योरी पोर्शन से, वो आपको कैसे कवर करना है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो 10 डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखो ये क्वेश्चन प्राइमा फेसी आपको देख के लग रहा है अरे सर ये तो हम एक बार में निपटा देंगे, बट बिलीव मी जब आप लिखने बैठोगे ना तो आपको ऐसा रियलाइज होगा इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी जो एक्यूरेट कंटेंट है वो आपको पता ही नहीं है। रीजन बताता हूँ, बिकॉज अकाउंटेंसी में हर एक बच्चे का प्राइमरी फोकस होता है अप्रोच। जैसे थ्योरी की बात आती है वो कहता है हम कर लेंगे एग्जाम टाइम पे, बट वही बच्चे ये 4 से 8 नंबर गवा बैठते हैं। तो आप सारे सिटीजन्स को ये नहीं करना है। कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे लिखना है, सारी चीज डिस्कस करते हैं। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले पॉइंट को, डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एंड मैचिंग कंसेप्ट। अब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि इसी में डिफरेंस आए। पॉसिबिलिटी आपके पास अराउंड 11 to 12 कंसेप्ट हैं अकाउंटिंग के, तो किसी से भी किसी का डिफरेंस पूछा सकता है। लेकिन मैंने यहाँ एक क्वेश्चन पिक करा बिकॉज डिफरेंसेस हमेशा ऐसे क्वेश्चन से आएंगे जहाँ पर प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो कंटेंट लिखने की। अब एक बात समझो, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन बना तो आपको एटलीस्ट, मैं डिफरेंस के लिए सिंपल सी लाइन बोलता हूँ, जितने मार्क्स का डिफरेंस है उससे एक ज़्यादा लिख दीजिए। इसका मतलब यहाँ अगर 4 मार्क्स का बना तो 5 पॉइंट, 5 मार्क्स का बना तो 6 पॉइंट। और डिफरेंस लिखते वक्त एज लाइक बिजनेस लॉ हमें बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्लियर है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की जब हम बात करते हैं दिमाग में क्या आता है, वो ट्रांजिशन ही रिकॉर्ड करने जो मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं। एक पॉइंट तो उसकी मीनिंग हो गया, दूसरा पॉइंट उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तीसरा पॉइंट उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। समझ आ रहा है? सेम चीज जो हम लाइक इसके लिए बना रहे होंगे बेस, वही बेस आपके नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैचिंग की या फिर किसी भी कंसेप्ट के लिए बन जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना, 12 के 12 कंसेप्ट आपको आने चाहिए। सेम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिफाइन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड गिव एग्जांपल्स। हाउ आर दीज रिसिप्ट ट्रीटेड, एक्सप्लेन। ये जो पॉइंट है, अगर ये 4 मार्क्स में है तो 2 मार्क्स इस क्वेश्चन के और 2 मार्क्स इस क्वेश्चन के। अक्सर बच्चा पूछता है थ्योरी पेपर में जब हम अकाउंट्स की थ्योरी लिख रहे होंगे स्टेप मार्किंग होती है कि नहीं होती? होती है जी, बिल्कुल। लेकिन ये समझो कि 2 और 2 4 नंबर अगर ऐसे मिलने हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला पोर्शन मेजॉरिटी जो है स्किप कर जाती। क्यों? उसे ऐसा लगता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट लिख दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम्पल लिख दिया, चलेगा ना। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट है, हाउ आर दिस रिसिप्ट ट्रीटेड, इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का ट्रीटमेंट क्या है, आइदर इन द ट्रेडिंग और अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। समझ आ रहा है ना? रिसिप्ट है तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट साइड होगा, ये ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, बड़ा ही स्मार्ट क्वेश्चन है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको, मैंने आपके पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर, ध्यान से सुनना, पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर, पिछले 4 अटेम्प्ट के रिवीजन टेस्ट पेपर, पिछले 4 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर को पूरा एनालिसिस करने के बाद लिखिए। ऐसा नहीं कि मन में आया और उठा और मैंने कहा लाओ भाई लिख देते हैं। समझ आ रहा है? तो आपके जितने पेपर अभी तक हुए हैं, सारी MTP RTP प्रीवियस ईयर पेपर मिलाने के बाद, सबको एनालिसिस करने के बाद उनमें से 10 क्वेश्चन निकालें। अब इसको आप थोड़ा सा सीरियसली लेना। तो देखो ये क्वेश्चन जो आपका बना है ये भी 2 पार्ट में गया है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सर क्वेश्चन है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी को हम चेंज करते हैं तो उसका मटेरियल इफेक्ट क्या आएगा, मतलब मॉनेटरी इफेक्ट क्या आएगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लाइक सिंपल सी बात है, अगर हम डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज कर दें इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन को चेंज कर दें इफेक्ट आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा। तो ये हमें शो करना है किस पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हमें इसका इफेक्ट दिखाना है। सर डेप्रिसिएशन PL को इफेक्ट कर जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री मेथड हमारे ट्रेडिंग को इफेक्ट कर जाएगा, साथ के साथ बैलेंस शीट को इफेक्ट कर जाएगा। तो ये हमें लिखना होगा। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कंटेंट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें हेलीकॉप्टर व्यू नहीं लेना है। देख के लग रहा ना आता है, बट मैं इसीलिए आपको क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
सो दैट आपको रियलाइज हो कि अभी इस पर काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, डिस्कस द लिमिटेशंस विच मस्ट केप्ट इन माइंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बंदा पढ़ के गया ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट या फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गया। देखो प्रैक्टिकल बनेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ थ्योरी पोर्शन अगर बना तो कैसा है क्वेश्चन। लिमिटेशन बतानी है जो आपको दिमाग में रखनी है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इवैल्यूएट कर रहे हो। तो सर लिमिटेशंस को आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा। अब वो तकरीबन 4 से 5 पॉइंट, मिनिमम 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिजेंट लायबिलिटी। डे 1 की क्लास पे आई थिंक मैंने यही डिस्कस करा था, जहां मैंने कंटिजेंट एसेट्स कंटिजेंट लायबिलिटी वाला पूरा चैप्टर पढ़ाया था। उसके पीछे का रीज़न भी यही था क्योंकि ये वो टॉपिक है जो रिसेंट एग्जामिनेशन में पेपर में भी आया था, तो आपको ना ये पता ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, ये जब मैं आपको एक बार लाइक इस 4 दिन वाली क्लास से पहले की जो क्लास से मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसमें मैंने आपको अकाउंट्स की थ्योरी के बारे में बोला था और ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि मेजॉरिटी को नहीं आता है और अभी भी जितने सारे बच्चे देख रहे हैं कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा। तो बताता हूँ, देखो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। सर समझिएगा, जब आप अपना मॉड्यूल पिक करेंगे तो मॉड्यूल में एक कमी है, बता दे रहा हूँ, बेसिस ऑफ डिफरेंस मिसिंग है, ठीक है। बट एग्जामिनर ना आपसे चाहता है बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखो, तो आपका काम क्या है, मॉड्यूल में जो भी पॉइंट्स लिखे गए हैं उनका बेस बना लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग कॉपी में लिख लीजिएगा। बुक देख के ऐसे मत पढ़ना, सिंपली बोल रहा हूँ। हाँ, पेज नंबर की बात कर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ओके ये है आपका कौन सा, पीरियोडिक इन्वेंट्री एंड परपेचुअल, ये 4.6। अगर जो मॉड्यूल मेरे पास अवेलेबल वही आपके पास है, अगर, क्योंकि क्या है नए बच्चों का मॉड्यूल अपडेट होके आ गया होगा, हमारा अपडेट नहीं हुआ है ना, हमने सिस्टम में अपडेट कर लिया है। तो देखो 4.6 पेज नंबर पे ये अवेलेबल होगा। बाकी लोग देख लेना, इन्वेंट्री वाला चैप्टर ओपन करना, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, चेक कर लीजिएगा। बट फिर से बोल दे रहा हूँ, आपने क्या करना है, बेसिस ऑफ डिफरेंस खुद से लिख लेने हैं उनको देख के और कॉपी में लिखना है, बुक में नहीं दिखना सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक्सप्लेन हाउ एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ स्टॉक विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन को हमेशा समझ के चलो, क्वेश्चन कितने पार्ट में जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड का, ऑब्वियसली बात है सेम चैप्टर का है, पेज नंबर 4.12 एक बार चेक कर लीजिएगा, होपफुली उसी पे होना चाहिए, ठीक है। तो इन्वेंट्री सेलिंग प्राइस मेथड से आपके 2 टॉपिक आराम से बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स और रेड इंटरेस्ट। ये जो टॉपिक है आपका रेड इंक इंटरेस्ट, ये अकाउंट्स करंट वाले चैप्टर से लिया है हमने, ठीक है। तो वहाँ से आप इसे पिक कर लेंगे। लाइक वहाँ पे कैसा है मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, अराउंड इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। तो ऐसे मत पढ़ना, 4 नंबर में लिखना है तो ऐसा भरा भरा सा स्टेटमेंट भरना नहीं हमको, आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, उसको आपको मीनिंग में डिफाइन करना होगा, ठीक है। कैसे मीनिंग आप ले रहे हैं ये एक पॉइंट कर लेना है आपने। इसके बाद सेकंड पॉइंट में अगर वहाँ पे एग्जाम्पल कोड हो सकते हैं, मेक श्योर आप एग्जाम्पल ज़रूर कोड करें। समझ आ रहा है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टेट द एडवांटेज ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा एक बात है, आपको ये समझना होगा, आपके सिलेबस में ना कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो अगर आप चाहते हो मैं वो चीज़ें भी आपको बता दूं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, कमेंट लाइव चैट में ना गलत बात, आप सारे कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में किया करिए, सो दैट वीडियो प्रीमियर हो जाने के बाद भी हम अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकें, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक पॉइंट मुझे बताना है आपको, और ये कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पॉइंट्स दिए गए हैं 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बुक में भी मेंशन है, बट फिर भी कई बार बच्चे पढ़ लेते हैं, सर इंटरमीडिएट पे भर के पढ़ने को मिलेगा, टेंशन ना लो। तो आपने क्या करना, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये आपका पार्ट है फाउंडेशन का। स्टेट द एडवांटेज ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेट करने के एडवांटेजेस क्या है। अब जब ये क्वेश्चन बनेगा तो अगेन बात वही है, ब्लैंक हो जाएगा माइंड, क्योंकि हम फर्जी पॉइंट्स लिखने की कोशिश करेंगे और एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कंप्यूट कंसाइनमेंट स्टॉक। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। सर कंसाइनमेंट स्टॉक की वीडियो हमने बना रखी है, अकाउंटिंग कंसेप्ट की भी वीडियो बना रखी है, बहुत स्मार्ट तरीके से, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और कैसे करना है वो सुन लो। हमने यहाँ 10 क्वेश्चन लिए, अब आपने क्या करना है, सर अभी आपको आधे घंटे का टाइम मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा आधे घंटे में सब पढ़ना चालू कर देना, मैं ऐसा बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग प्लीज़ प्लान कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7
क्योंकि एक चैप्टर से और बिल्कुल यूनिक चैप्टर है जो आपने 12th में भी नहीं पढ़ रखा, तो अगले आधे घंटे में एटलीस्ट ये दो आप तैयार कर लो, ठीक है। फिर जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो उस फ्री टाइम में इनमें से कोई 3 या 4 क्वेश्चन कोशिश करो आज की डेट में आप 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लो और रिमेनिंग 5 कल कर लेना। लिख के तैयार भी करने की बात कर रहा हूँ, प्रिपरेशन प्रॉपर होनी चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक ही दिन में सारा हमें वर्कलोड नहीं लेना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो आज के लिए अभी अगले आधे घंटे के लिए ये 2 क्वेश्चन, रिमेनिंग 3 क्वेश्चन और प्रिपेयर कर लेगा। होप फॉर द बेस्ट, और मिलता हूँ बिजनेस लॉ की क्लास में आपके बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कैविट इम्प्टर के साथ। और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।